एक समय की बात है, घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में वहां एक बूढ़ी विधवा रहती थी, जिसे सब प्यार से चतुर बुढ़िया कहते। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर अनुभव का असीम भंडार था। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के लोग मुश्किल घड़ी में उसी के पास जाते थे। वह उन्हें ऐसी सलाह देती जिससे समस्या का समाधान हो जाता। एक दिन गांव के कुछ लालची युवकों को एक अफवाह सुनाई दी। जंगल की एक पुरानी गुफा में अथाह खजाना छिपा हुआ है। पर उस गुफा का रास्ता बहुत ही जटिल और खतरनाक था। कई साहसी वहां गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। लोगों का मानना था कि गुफा को कोई जादुई शक्ति संरक्षित करती। यह सुनकर वे युवक खजाने की तलाश में निकल पड़े। वे दिन भर जंगल में भटकते रहे, पेड़ों पर निशान बनाते हुए, ऊंची नीची पहाड़ियों और गहरी खाइयों को पार करते हुए। अंततः शाम को उन्हें एक विशाल चट्टान दिखाई दी। उसके ठीक बगल में एक अंधेरा सुराख था, जैसे कोई मुंह। वह गुफा का प्रवेश द्वार था, जो डरावनी सी सांस ले रहा था। युवकों के मन में डर था, पर लालच ने उन पर जीत पाई। अंदर का अंधेरा घना और चिपचिपा था, हवा सनसनाती थी। उन्होंने मशालें जलाईं और सावधानी से आगे बढ़ने लगे। गुफा की दीवारें नम थीं और उनसे पानी टपक रहा था। अचानक उनके पैर के नीचे की जमीन खिसकने लगी। वह एक गहरे गड्ढे में गिरने से बचे, सहम गए। पर खजाने का लालच उन्हें और अंदर खींच रहा था। कई मोड़ और संकरे रास्तों से गुजरने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां की दीवारें चमकदार पत्थरों से जगमगा रही थीं। बीचों बीच सोने के सिक्कों और जवाहरातों का ढेर लगा था। खजाना इतना चमकीला था कि आंखें चौंधिया गईं। युवक खुशी से उछल पड़े और लूटने दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी जेबें, थैले, सब कुछ उस धन से भर लिया। तभी एक गहरी और गर्जनात्मक आवाज गुफा में गूंजी। किसकी हिम्मत हुई मेरे खजाने को छूने की? एक विशालकाय प्रेतछाया उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, देखने में भयानक। युवक डर के मारे कांपने लगे, उनके हाथ पैर फूल गए। वे समझ गए कि यह गुफा का रक्षक है, जो अब क्रोधित है। प्रेत ने गरज कर कहा, तुम चोर हो और चोरी की सजा मृत्यु है। युवकों ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो महाराज। हमने गलती कर दी, हम यह खजाना वापस छोड़ जाते हैं। पर प्रेत ने कहा, माफी इतनी आसान नहीं, एक शर्त पर। तुम में से एक को यहीं रहकर मेरी सेवा करनी होगी। बाकी जाने के लिए स्वतंत्र हो, पर खजाना यहीं रहेगा। युवकों में हड़कंप मच गया, कोई भी यहां रुकना नहीं चाहता। वे आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे को दोष देने लगे। उनकी मित्रता और एकता लालच के आगे धरी रह गई। तभी एक युवक को चतुर बुढ़िया की याद आई। उसने प्रेत से विनती की, क्या हमें एक उपाय सोचने का समय मिल सकता है? प्रेत ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक रात का समय दिया। युवक गुफा के एक कोने में बैठकर उपाय सोचने लगे। तभी उसी युवक ने सुझाव दिया, चलो चतुर बुढ़िया के पास चलते। शायद वही कोई ऐसी युक्ति बता सके जिससे सब बच जाएं। पर प्रेत ने कहा, तुम सब नहीं, केवल एक व्यक्ति जा सकता है। और अगर वह सूर्यास्त तक नहीं लौटा तो तुम सब मारे जाओगे। सबने मिलकर सबसे समझदार युवक को बुढ़िया के पास भेजा। वह युवक रातों रात जंगल को पार करता हुआ गांव पहुंचा। सीधा चतुर बुढ़िया की झोंपड़ी में गया और सारा वृत्तांत सुनाया। उसने गुफा, खजाने, प्रेत और उसकी शर्त के बारे में बताया। बुढ़िया ने ध्यान से सब कुछ सुना, फिर आंखें मूंद कर सोचा। कुछ ही पलों में एक चतुर युक्ति उसके मन में आ गई। उसने युवक को एक छोटा सा रहस्य बताया और कुछ सामान दिया।
बुढ़िया ने कहा, वह प्रेत कोई भूत नहीं बल्कि एक परीक्षा है। उसका डर केवल तुम्हारे मन में है, उसे भगाने का उपाय यह है। उसने युवक को एक छोटी सी पोटली दी जिसमें कुछ चीजें थीं और कहा, बस इनका इस्तेमाल मेरे बताए अनुसार करना। युवक ने उसे धन्यवाद दिया और वापस गुफा की ओर दौड़ पड़ा। समय बहुत कम था और सूरज अस्त होने वाला था। जब वह युवक गुफा में पहुंचा तो उसके साथी बहुत डरे हुए थे। प्रेत गुस्से में गुर्रा रहा था, अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। तभी युवक आगे बढ़ा और बोला, रुको, हमने तुम्हारी शर्त मान ली, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें एक नजर अनमोल खजाना दिखाना चाहते। प्रेत हैरान हुआ, उसे समझ नहीं आया कि यह कैसा खजाना। उसने हाँ कर दी, उत्सुकता से देखना चाहा कि यह क्या है। युवक ने सभी साथियों से कहा कि वे खजाने के ढेर से दूर हट जाएं। फिर उसने बुढ़िया दी हुई पोटली से कुछ बीज निकाले। उसने वे बीज गुफा की नम जमीन में बो दिए। फिर एक छोटी सुराही से पानी निकालकर उन पर डाला। प्रेत और सभी युवक यह सब देख रहे थे, आश्चर्यचकित। कुछ ही पलों में वहां एक अद्भुत पौधा उग आया। वह कोई साधारण पौधा नहीं था बल्कि एक जादुई लतिका। उसमें से रोशनी की किरणें फूटने लगीं, पूरी गुफा जगमगा उठी। फिर उस पर सुनहरे फूल खिले जिनसे मधुर सुगंध फैलने लगी। यह दृश्य इतना मनमोहक और शांतिदायक था कि प्रेत का क्रोध शांत हो गया। उसकी जलती हुई आंखों की लौ धीमी पड़ने लगी। गुफा का वातावरण बदल गया, डर का स्थान शांति ने ले लिया। तभी युवक ने प्रेत से कहा, देखो, यह है असली खजाना। यह खजाना जीवन देता है, डराता नहीं। यह प्रेम और शांति का प्रतीक है। सोने चांदी का खजाना तो एक दिन खत्म हो जाएगा, पर इस ज्ञान और शांति का खजाना हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेत एकटक उस जादुई पौधे को देखता रह गया। लग रहा था जैसे उसके अंदर का अंधेरा भी दूर हो रहा है। अचानक प्रेत का भयानक रूप बदलने लगा, वह धुआं-धुआं हो गया। उसकी जगह एक दिव्य प्रकाश उभरा जिसमें एक साधु प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चा खजाना पहचान लिया। मैं इस गुफा का संरक्षक हूँ, लोगों की लालच की परीक्षा लेता। जो लालच में आता वह यहाँ फंस जाता या मारा जाता, पर तुमने बुद्धिमानी से काम लिया और सच्चाई जान ली। साधु ने आगे कहा, यह जादुई लतिका एकता और बुद्धि का प्रतीक है। इसने साबित कर दिया कि बुद्धि और शांति हिंसा से बढ़कर है। तुम सबने अपना लालच त्याग दिया और एक साथ मिलकर सोचा, इसलिए तुम सभी मुक्त हो और अब यह खजाना भी तुम्हारा है। युवक हैरान थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे साधु के चरणों में झुक गए। साधु ने उन्हें समझाया, खजाना ले जाओ, पर इसका सदुपयोग करना। इससे गरीबों की मदद करना, कुओं और स्कूलों का निर्माण करना। धन तभी सार्थक होता है जब उससे समाज का भला हो। अगर तुम फिर से लालची बने तो यह खजाना तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। युवकों ने वादा किया कि वे इस धन का इस्तेमाल अच्छे कामों में करेंगे। फिर वे खजाना लेकर गुफा से बाहर निकले, नई सीख के साथ। गांव लौटकर उन्होंने सबसे पहले चतुर बुढ़िया को प्रणाम किया। उन्होंने सारा घटनाक्रम गांव वालों को सुनाया, सब दंग रह गए। उन युवकों ने बुढ़िया को खजाने का एक बड़ा हिस्सा देना चाहा, पर बुढ़िया ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा खजाना तो तुम्हारी सीख और गांव की समृद्धि में ही है। मैं तो बस एक मार्गदर्शक थी, असली काम तो तुम्हें करना है। युवकों ने अपना वादा निभाया। उन्होंने खजाने का सदुपयोग किया। सबसे पहले उन्होंने गांव में एक बड़ा तालाब और पाठशाला बनवाई। बीमारों के लिए एक छोटा चिकित्सालय भी बनाया गया।
गांव की सभी सड़कों की मरम्मत करवाई गई। हर परिवार को उसकी जरूरत के हिसाब से धन दिया गया। पूरा गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया, कोई गरीब न रहा। चतुर बुढ़िया का सम्मान और बढ़ गया। अब वह गांव की मार्गदर्शक थी। उसने युवकों को सिखाया कि धन जुटाना बुरा नहीं है, बुराई है उसका गलत इस्तेमाल करना और लालच में आना। सच्चा खजाना वह है जो तुम्हें अंदर से समृद्ध बनाए। ज्ञान, दया और परोपकार का कोष कभी खाली नहीं होता। यह सुनकर सभी युवकों ने जीवन भर के लिए सीख ले ली। गुफा की कहानी गांव की एक शिक्षाप्रद कथा बन गई। माता पिता अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते, नसीहत देते। वे कहते, लालच बुरी बला है और बुद्धि सबसे बड़ा धन। गांव का नाम समृद्धिपुर पड़ गया, दूर दूर तक मशहूर हुआ। लोग यहाँ का रहस्य जानने आते तो उन्हें यही कहानी सुनाई जाती और इस तरह नैतिकता का संदेश पूरे प्रदेश में फैल गया। कहानी सुनकर कोई भी यकीन नहीं करता था कि ऐसा हो सकता है, पर गांव की समृद्धि और लोगों की खुशहाली इसकी सच्चाई थी। वे युवक अब गांव के बुजुर्ग और सम्मानित नागरिक बन चुके। वे हमेशा नई पीढ़ी को यही सलाह देते, लालच मत करो और हमेशा बुजुर्गों की सलाह मानो, उनके पास अनमोल अनुभव है। उनकी यह सीख गांव की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। चतुर बुढ़िया ने एक दिन शांति से अपने प्राण त्याग दिए, पर उसकी शिक्षाएं और उसकी कहानी आज भी जीवित है। गांव वालों ने उसकी याद में पाठशाला का नाम उसके नाम पर रखा। चतुर बुढ़िया विद्यालय में बच्चे पढ़ते और उसकी कहानी सुनते। वह गुफा आज भी जंगल में है, पर अब कोई वहां नहीं जाता। लोग समझ गए हैं कि असली खजाना तो मेहनत और बुद्धि में है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता, जबकि संतोष और बुद्धिमानी से काम लेना सफलता दिलाता है। मुश्किल घड़ी में धैर्य रखना और सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। बुजुर्गों का अनुभव एक ऐसा खजाना है जो हमेशा काम आता। धन का सदुपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए, तभी वह धन सार्थक हो पाता है और सच्ची खुशी देता है। असली गुफा तो हमारे मन में होती है, जो लालच और डर से भरी। उस गुफा से निकलने का रास्ता है ज्ञान और अच्छे कर्म। जैसे उस जादुई लतिका ने गुफा का अंधेरा दूर किया था, वैसे ही अच्छाई और बुद्धि हमारे मन का अंधेरा मिटाती। हमें हमेशा अपने अंदर के प्रेत यानी बुराइयों से लड़ना और ज्ञान के प्रकाश से उन्हें हमेशा के लिए भगाना है। आज भी जब कोई उस गांव से गुजरता है तो वहां की कहानी सुनता। बच्चे खेल खेल में चतुर बुढ़िया और गुफा का खजाना का नाटक करते। वे सीखते हैं कि लालची बनना ठीक नहीं और न ही डरपोक। सच्चा साहस बुद्धिमानी से काम लेने और सही रास्ता चुनने में है। यह कहानी एक विरासत की तरह है जो हमेशा जीवित रहेगी और लोगों को जीवन का असली मूल्य समझाती रहेगी। इस तरह चतुर बुढ़िया की गुफा का खजाना केवल सोना चांदी न था, बल्कि वह एक गहन नैतिक शिक्षा थी जो सबके लिए मार्गदर्शक बनी। उसने सिखाया कि संकट में भी बुद्धि और एकता से काम लो। धन को कभी अपना मालिक मत बनने दो, बल्कि उसका स्वामी बनो। यही कहानी का सार है, यही उसका सच्चा और अनमोल खजाना, जो आज भी हर उस इंसान को प्रेरणा देता है जो इसे सुनता है।